इन फोटोज़ को देखिए। सात अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन की एक मिलिटेंट ग्रुप हमास इजराइल के मेजर सिटीज़ पर रॉकेट के थ्रू अटैक कर देती है। यह हमला इतना बड़ा था कि मात्र 20 मिनट में हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट फायर कर दिया, जिसके कारण 11 अक्टूबर तक इजराइल में 900 लोगों की जान चली गई, जिसमें 260 बच्चे थे और 230 औरतें। इसके अलावा उन्होंने कई सारे इजरायली सिटीजन और सोल्जर्स को भी किडनैप किया है। हमास द्वारा किया गया ये अटैक सिर्फ रॉकेट के थ्रू नहीं था, बल्कि हमास के कई सोल्जर्स गाज़ा इजराइल बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में एंट्री लेते हैं, तो कुछ समुद्र के रास्ते, तो कईयों ने मोटर ट्राइक हैंग स्लाइडर के थ्रू इजराइल में एंट्री ली। हमास द्वारा किए गए अटैक पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों से ये कहा कि इजराइल अब एक वॉर में है हमास के अटैक से, जिसके खातिर उन्हें एक अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी इस हमले के रिस्पॉन्स में इजराइल कुछ ऐसा करेगा जैसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हमास की बात करें तो वो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1987 में शेख अहमद वसीन ने बनाया था। इस हमले के पीछे का रीज़न बताते हुए हमास ने ये बताया कि ये हमला उनकी औरतों के साथ किए गए अत्याचार और जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने का बदला है। हमास द्वारा शुरू किए गए इस वॉर के रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी गाज़ा में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें अब तक 700 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन के लोगों पर सिंपैथी दिखाई और उनके बिल्डिंग्स को गिराने से पहले उन्हें 10 मिनट की वार्निंग भी दी थी। अल जज़ीरा की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इजरायली आर्मी ने ये वार्निंग टेलीफोन के थ्रू दिया था, ताकि वहाँ के लोग बिल्डिंग को समय रहते खाली कर दें। उस समय उस बिल्डिंग में कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स और कई सारे लॉयर्स थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इजरायली आर्मी उनकी बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करने वाली है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग को छोड़ दिया। इस वॉर को लेकर कई सारी कंट्रीज़ दो ग्रुप में बट गई हैं। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने ये क्लियरली शब्दों में कहा है कि वो इस वॉर में इजराइल के साथ हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन ने भी इजराइल को सपोर्ट करते हुए हमास को एक अपेलिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, यानी एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो लोगों के बीच सिर्फ डर फैलाने का काम करता है। इंडिया ने भी ओपनली इजराइल को सपोर्ट किया है, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इजराइल को ये कहा है कि वो उनकी इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही इंडिया ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है, ताकि वो उन इंडियंस को वापस ला सके जो इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, और अभी तक 212 इंडियंस को सेफली इंडिया लाया जा चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमास द्वारा किए गए इस काम को टेररिज्म नहीं मानती, जिसमें ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की जैसे कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस वॉर में गलती किसकी है, और जितनी भी लोगों की जानें गई हैं उनका जिम्मेदार कौन है। अगर हम ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वॉर का सबसे बड़ा जिम्मेदार हमास है। ऐसी कई सारी डिस्टर्बिंग और दर्दनाक वीडियो सामने आई हैं, जिसमें हमास के सोल्जर्स ने इजरायली औरतों और लोगों को गलत तरीके से टॉर्चर किया है, जिसके कारण वो वीडियोस यूट्यूब पर दिखाई नहीं जा सकती। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इजरायली फादर अपनी बेटी को लेकर रो रहा है क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसी तरह की कई और दूसरी वीडियोस और फोटोज सामने आई हैं जिसमें लोग किसी अपने को खोते दिख रहे हैं। दुनिया में जब भी कहीं वॉर होता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की जनता को उठाना पड़ता है। हर गवर्नमेंट गिरी हुई बिल्डिंग्स या पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को तो मेज़र कर लेती है, पर इसी वॉर में जितने लोगों की जानें जाती हैं उनकी कीमत कोई नहीं निकाल पाता। इस वॉर में हमास ने चाहे जिस भी चीज़ के लालच में आकर इजराइल पर यह हमला किया है, वो लालच वहाँ के मरे हुए लोगों की कीमत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। ये वॉर आखिर कितने और दिन चलेगा, ये हमास और इजराइल के सोल्जर्स ही जानते होंगे कि आखिर वो इस वॉर को कितने जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। पर इस बारे में आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें।